इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने साल 2026 के लिए ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट पर भर्तियां निकाल दी हैं और ये नोटिफिकेशन का आई होप कि सभी को इंतजार था। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि फायदे भी इसमें अनेक है। फायदे भी धीरे से आएंगे, लेकिन एयरफोर्स के ये डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट में रहकर काम करना अगर आप चाहते हैं तो कैसे रह सकते हैं, क्या क्या रोल्स रहेंगे, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में धीरे धीरे जानेंगे। एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट और सिविलियन मेडिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जैसे कई अलग अलग इसमें पोस्ट शामिल है, जहां पर आप अपने मन चाहे पद के साथ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार आईएएफ ने टोटल करीब 47 यानी कि 47 वैकेंसियां निकाली है, जिसमें सबसे ज्यादा 37 पोस्ट एलडीसी के खाते में है। ये भर्ती पूरे देश के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशंस और कमांडोज के लिए है और ये सभी के लिए खास मौका भी है। इसलिए सिलेक्ट होने पर आपको आईएएफ की बेहतरीन फैसिलिटीज तो मिलेंगी और साथ एक स्टेबल सरकारी नौकरी का फायदा भी मिलेगा। वो क्या फायदा है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं मेन डिटेल्स। आखिर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सारी चीजें आपके लिए क्या है। सिंपल है, सारी चीजें इस बार सरकार के तौर से पूरी तरीके से सिंपल रखी गई है, यानी कि युवा अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास की, यानी कि 12वीं पास, और एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये बिल्कुल एलिजिबल आप माने जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड आपसे जो मांगी गई है वो शर्त आपको पूरी करनी है। इंग्लिश में 35 या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको पूरा करना है। दूसरी तरफ ड्राइवर की पोस्ट भी है, जहां पर 10वीं पास होना ही काफी रहेगा, लेकिन आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम एटलीस्ट 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस या कहे एक्सपीरियंस आपके लिए जरूरी है। आईएएफ ने एज लिमिट भी यहाँ पर बिल्कुल एकदम रिलैक्सेशन के साथ रखी है, जो कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर सभी उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियम अनुसार हर तौर पर फायदे रहेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस का पूरा ढंग थोड़ा सा इस बार पुराने की तरह ही मैच है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, लेकिन इस बार काफी सिंपल भी है। यानी कि पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगी भर्ती प्रक्रिया और इसका मतलब ये है कि आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करके बस साफ साफ भरने होंगे जिस तरीके से फॉर्मेट में मांगे। अगर आपने सभी डॉक्यूमेंटेशन अपने पहले से रेडी रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, जैसे कि मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ और साथ ही सेल्फ अपनी कॉपीज को जरूर अटैच करके पहले ही रेडी रख लेना। इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका चिपकाना बिल्कुल मत भूलना, ये आपके मेन डॉक्यूमेंटेशन में एक रहेगा। पर पूरा सेट तैयार करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट पर नॉर्मल तरीके से यहाँ पर एयरफोर्स के स्टेशन पर भेजना होगा। ये मेन कार्य है क्योंकि ऑफलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो आप भूल जाइए। इसके चक्कर में आप ना पड़िएगा, क्योंकि ऑफलाइन पूरा प्रोसेस है, बहुत ध्यान से एक एक चीजों को समझ के और आपको चलना है आगे। आईएएफ ने इस बार काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया का बनाया है। पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, जिसमें जनरल नॉलेज और मैथ्स ये दोनों का बेसिक कोर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी में से आपके सवाल पूछे जाएंगे। देन आपका होगा रिटन पास करने का तरीका, उसमें भी स्किल टेस्ट, यानी कि आपका टाइपिंग और ड्राइविंग का जरूरी एक टेस्ट होगा। अब इस पूरी जानकारी के बाद आते हैं सैलरी, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको मिलेगी और सिलेक्ट होने वाले सभी उम्मीदवारों को इसमें 19,900 से लेकर करीब 63,200 तक का यहाँ पे स्केल मिलने जा रहा है। पर पे स्केल भी अच्छा है और साथ ही फायदे भी अनेक है। इसी के साथ ही सरकारी भत्ते यानी कि अलाउंसेस भी इसमें जुड़ेंगे और एयरफोर्स की बेहतरीन लाइफस्टाइल वाली आपके लिए नौकरी भी जरूर ऐड होगी। अगर आप एक सेटल्ड करियर की तलाश में थे ना, तो ये आपके लिए मौका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पूरा प्रोसेस पुराना ही है, ऑनलाइन कुछ नहीं है, ऑफलाइन है, तरीके भी वही पुराने हैं, इवन सैलरी स्ट्रक्चर भी पिछले साल जैसा ही है। बस आपको क्या करना है, इन सभी जानकारियों को या तो नोट कर लीजिए या समझ के तुरंत अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने साल को बेहतर बनाने के लिए। बाकी जो भी सरकारी नौकरियों के अपडेट्स रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहूंगी। बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण न्यूज़।